समय के साथ में ग्रह अपने बदलाव करते हैं और कई बार ग्रह बदलाव करके कुछ दूसरे ग्रहों के साथ में ऐसी युतियां बना लेते हैं जो अपने को देखने में बहुत अच्छी समझ में नहीं आती। अब उन्हीं युति पे बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं और ये युति बन करके आप पे कितनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आपको कितना ही रिजल्ट दे देगी, ये सारी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि के लिए बात करने वाले हैं। कर्क राशि शनि देव की ढैया को भोग चुके कर्क राशि वाले जातक पिछले 2.5 साल से पूरे 2.5 साल से शनि देव की आपको ढैया लगी हुई थी, या कहें कि ढैया चल रही थी। इसके प्रभाव आपने अच्छी तरह से भोग लिए, या ये जो बार बार शनि देव की परीक्षाएं थी उसमें आप उत्तीर्ण होकर के निकल चुके। सोना जितना तपाना था शनिदेव ने तपा लिया। अब उस सोने में निखार आना है, या निखार अपने आप को ही लाना पड़ेगा। कोई दूसरा आकर के आपको नहीं करेगा, आपको खुद को अब निखरना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं 29 तारीख को। अब जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है आने वाले स्थान में जाएगा, जहाँ वो जा रहा है उस स्थान में जाएगा, तो वहाँ पे भी कोई दूसरे ग्रह हो सकते हैं। अब वहाँ कोई ग्रह पहले से विराजमान है तो उसके साथ में उसकी युतियाँ बनेगी। अभी आप मीन राशि में शनिदेव जा रहे हैं 29 तारीख को। आज की कंडीशन देखो, शनिदेव जब यहाँ परिवर्तन करेंगे उससे पहले शुक्र ग्रह यहाँ पे पहले से विराजमान है, राहु पहले से विराजमान है, और कुछ दिन पहले ही सूर्य और बुध ग्रह भी यहाँ पे चले गए। मतलब 4 ग्रह पहले से थे, 5वां ग्रह शनि जा रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है, और 6ठा ग्रह 30 तारीख को चंद्रमा भी पहुंच जाएगा। मतलब 6 ग्रह हो गए। अब यहाँ पे आप देखो, अब 9 ग्रहों में से 6 ग्रह तो यहाँ पे पहले विराजमान हो जाएंगे। अब ये जो ग्रहों के इतने सारे ग्रह एक साथ चले गए, तो इसी के नाम पे अपने को दुनिया भर में भ्रमित किया जा रहा है कि ये पंचग्रही योग या षष्ठग्रही योग ये बन गया, इतना बुरा हो जाएगा, उतना बुरा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, वो हो जाओगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे पंचग्रही योग, षष्ठग्रही योग समय समय के साथ बनते रहते हैं। यहाँ इस योग में एक ही बात मुझे जरूर यहाँ पे लगती है कि राहु और शनि एक साथ हो गए तो ये जो योग बन रहा है, धूर्त योग कह लो, श्रापित योग कह लो, इसको आप पिशाच योग कह लो, कुछ भी ये नाम दिए गए हैं ना ऐसे, तो ये नाम भी इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप इन नामों से ही अपने आप को है ना पहले से ही सजग रख लें, आने वाले समय में कुछ ऐसे बुरे कार्य ना करें। इसलिए ये नाम इस टाइप के दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो योग बन रहा है, ये योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता, या कहें कि ये योग प्रभावी होता है तो आपको बहुत अच्छे असर नहीं देता। एक बात तो ये हो गई। फिर अपन देखें कि कब से कब तक का ये योग बना। योग की कोई योग बना, कोई युति बनी, तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी होगा। 29 मार्च को शनि और राहु एक साथ हो रहे हैं। 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक, जब तक राहु यहां से परिवर्तन नहीं कर जाएंगे तब तक ये रहेंगे। एक चीज तो 29 मार्च से 18 मई तक का ड्यूरेशन जो है वो इस योग का है। अब इस योग में प्रभाव कितना है आपको देने के लिए, या योग में ताकत कितनी है आपको देने के लिए, वो भी समझें। कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है 0 डिग्री से करता है, उससे पहले नहीं करेगा, 0 डिग्री से करेगा। मतलब शनिदेव 29 तारीख को यहां से परिवर्तन कर रहे हैं यहां पे, तो 0 डिग्री पे करेंगे। ग्रहों की सूची में सबसे स्लो चलने वाला ग्रह कोई है तो वह ग्रह भी शनि ग्रह है। दूसरी बात। तीसरी बात, शनि ग्रह को प्रभाव लाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि धीरे चलते हैं। 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, 30 साल में पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इनको प्रभाव लाने के लिए समय अधिक चाहिए। कोई भी ग्रह 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक प्रभाव उतना देता नहीं है, प्रभावशाली नहीं होता। तो कम से कम कितना डिग्री चाहिए? 5 से 6 डिग्री के आसपास होगा कोई ग्रह, तब प्रभाव लाएगा। तो शनिदेव
5-6 डिग्री कब पहुंचेंगे? मई महीने में ही, मई महीने की 15 तारीख के आसपास, 14-15 तारीख को ये 5 डिग्री हिट कर जाएंगे। एक बात। दूसरा, राहु को देखें। राहु 3 डिग्री पे है आज की कंडीशन, क्योंकि 17 तारीख को राहु ने नक्षत्र बदला। शनिदेव भी इसी नक्षत्र के इसी चरण में जा रहे हैं जहां पे राहु है। अब राहु क्या है? उल्टे क्रम में चलता हुआ ग्रह है, शनि सीधे क्रम में चलते हुए ग्रह हैं। वक्र चलता है राहु केतु, और शनिदेव वक्री भी चलते हैं। कई साल में कुछ समय होता है जब वक्री चलता है, अमूमन सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे शनि बढ़ते क्रम में, राहु घटते क्रम में। अब कोई भी ग्रह 3, मैंने क्या कहा, 0 से 5 डिग्री तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, या 27-28 डिग्री से 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते प्रभावशाली नहीं होता। तो यहाँ पे शनि राहु कहाँ पे? 3 डिग्री पे, मतलब ये भी प्रभावशाली नहीं है अभी। एक चीज कि भाई राहु के पास में भी बल नहीं है। अब ये जाएगा घटते क्रम में, 3 डिग्री से 2 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, और ये शनि जो है यह बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो शनि 0 से 5 डिग्री तक पहुंचेंगे जब तक राहु ग्रह 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो यहाँ सीधा संबंध क्या हुआ? बलहीन हो गए। अब दोनों ही ग्रह, एक भी ग्रह ऐसा नहीं है दोनों में से जो बलवान हो। तो इस युति का फल तो यहीं पे खारिज सा हो गया कि भाई इसमें बल है ही नहीं, तो युति हो गई कैंसिल। युति तो बनी, लेकिन ये इसको ऐसे कहें कि भाई तलवार तो है लेकिन तलवार में धार नहीं। इसको ऐसे कहें बंदूक तो है, गन तो है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं। तोप है लेकिन बिना गोले की, तो क्या करोगे? कुछ नहीं। ये युति बनी, दिखने को बनी, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। फिर ये युति बन गई, मैंने कहा चलो ठीक है कि 5% ही रिजल्ट देगी, 5% ही देगी, लेकिन किस नक्षत्र में बनी उसका भी तो डिस्पोजिटर काम करेगा ना। जिस हाउस में बन रही है उसका भी तो डिस्पोजिटर काम करेगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब ये जो नक्षत्र है, शनि और राहु दोनों ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। उसका स्वामी कौन? बृहस्पति। एक बात। दूसरा, कहाँ बन रही है? मीन राशि में। उसका स्वामी कौन? बृहस्पति। कहाँ पे विराजमान है आज के समय में? देखोगे लाभ भाव में। फिर देखोगे क्या स्थितियों में है, कि स्थितियां भी तो होगी ना। तो स्थिति आज की कंडीशन, आज देखोगे 20-21 के आसपास चल रहा है, 20-21 डिग्री के आसपास। आने वाले मई महीने तक मैं कहूं 25 डिग्री तक रहेगा ये। मतलब इन दोनों ग्रहों से तो ज्यादा बलवान है। अब ये ज्यादा बलवान है तो ये आपको भाग्यों को खराब करना चाहेगा क्या? खुद भाग्येश है। अब इन गुरु के पास में शनि और राहु की कमान है, तो बुरा तो ये होने देंगे नहीं बृहस्पति। तो और बृहस्पति बैठेगा 11वें भाव में, लाभ में। तो कुल मिलाकर के ये युति जो बन गई, इसका बुरा प्रभाव तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप पे इसका बुरा प्रभाव आएगा। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ, भाग्य में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, तो ये जो कुछ दिन होंगे, 5-7-10 दिन जो होंगे, ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं होंगे कि आप है ना बिल्कुल ही ठप होकर के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो जैसा नॉर्मल डेज में चल रहा है वैसा ही चलना है, बहुत बुरे प्रभाव इसके आने नहीं है। अच्छा, अब इस युति के प्रभाव क्या होंगे? क्योंकि शनि राहु एक साथ हैं, तो इस युति के प्रभाव यहाँ पे अपने को सिर्फ इतने समझ में आते हैं कि आप धर्म के प्रति थोड़े से सजग ना रह पाए। आप अपना, आपका जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, उसके ऊपर खरे ना उतर पाए शुरुआती दिनों में। 5-10 दिन का ये समय होगा। फिर मैं कहूँ उसके बाद में और क्या असर लाएंगे। अब क्योंकि शनि की दृष्टियां अलग है, राहु की दृष्टियां अलग है, तो दोनों ही ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां हैं, उसी के मिले जुले प्रारूप देखने पड़ेंगे। अपन राहु को देखें अगर, तो राहु की आपके खुद के ऊपर यहाँ पे दृष्टि आती है, मतलब लग्न या राशि पे। और ये लग्न और राशि कौन सी है? चंद्रमा की राशि है। यहाँ पे राहु अभी भी कुछ समय ही सही, लेकिन थोड़ा भ्रमित जरूर करेगा, या आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तीसरे भाव पे इन सभी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, इन सभी ग्रहों की। तो इसलिए डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं, जब तक यहाँ पे एक आधा ग्रह भी खिसक नहीं जाता। तो अपने को थोड़ा सा संभल करके चलना है। पहले कौन सा ग्रह हटेगा यहाँ से?
वो देखें अगर, तो शुरुआत में जैसे चंद्रमा बहुत फास्ट मूव करता है, तो 30-31 तारीख को चंद्रमा मूव कर जाएगा, इसलिए अपने को उसमें घबराने की जरूरत नहीं। एक ग्रह निकल गया, फिर 15 तारीख 16 तारीख के आसपास सूर्य भी निकल जाएगा, फिर बाद में बुध, और ये सारी खंडन हो जाएगा यहाँ पे। तो वो चीज़ है, मैक्सिमम मान के चलो 15 अप्रैल तक इसके प्रभाव थोड़े से आपको स्टक कर सकते हैं, उसके बाद में चीज़ें सुधरती हुई चली जाएगी। अब राहु की 9वीं दृष्टि जो है वह यहाँ पे आपके कहाँ जा रही है, पंचम भाव पे। इस समय में प्रेम प्यार का जो संबंध है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छा शायद ना रह पाए, तो इसलिए उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आएंगे। भ्रमित ना हो किसी प्रकार से भी, ढैया खत्म हुई है, ढैया खत्म होने के बाद में प्रभाव लाते हैं। शनिदेव भी मई महीने में ही प्रभावशाली होंगे और उसी के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया मैंने आपको समझ में शायद आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।